शब्दकोश में शब्द पारिस्थितिक की व्याख्या दो तरीके से की गई है। मतलब किसी भी आपके जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के अंदर विभिन्न शब्दकोश, अब डिक्शनरी को शब्दकोश ही कहेंगे, उसमें परिस्थिति के जो व्याख्या की गई है उसका जो मीनिंग निकाला गया है वो अलग अलग तरह से लिखा है। अब इसमें है एक जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवधारियों और उसके पर्यावरण संबंधी आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य का अध्ययन किया, उससे संबंधित है मनुष्य का अध्ययन इसमें किया जा रहा है। ठीक है। जीवधारियों की शाखा है, जीवधारियों से उसके पर्यावरण से आपसी संबंध का अध्ययन है। जो जीवन है उसमें पर्यावरण से उसका क्या संबंध है उसके बारे में इसमें अध्ययन है। दूसरे, यह जीव और पर्यावरण के बीच उसके बहुआयामी संबंध को बताता है। मतलब जीवन का पर्यावरण से बहुत ज़्यादा, हर व्यक्ति से, हर समाज से, बहुत सारी चीज़ों से उसका बहुत सारा संबंध है, उसके बारे में ये जो विषय है ये हमें बता रहा है। प्रस्तुत संदर्भ में जीव विज्ञान का आशय मानव और इसीलिए मानव शब्द में पारिस्थितिक शब्द को जोड़ दिया गया है। मानव के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, गृह विज्ञान है ये आपका। गृह विज्ञान से संबंधित इस बार थोड़ा साइकोलॉजिकल चैप्टर आपके इसमें शामिल कर लिया है ताकि बच्चे की समझ विकसित हो समाज के प्रति ना। उसके अंदर इस विषय के माध्यम से आप मानव पर्यावरण के साथ उसके संबंध का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? मानव पर्यावरण के साथ मानव का और पर्यावरण के आपसी संबंध के बीच में मानव जहाँ रहता है, अपन जहाँ रहते हैं, तो उससे किस प्रकार के संबंध हैं, कौन कौन चीज़ हमें प्रभावित कर रही है, हम किससे प्रभावित हो रहे हैं, हम किसको प्रभावित कर रहे हैं, ये चीज़ इसमें हम अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों में भौतिक चीज़ें क्या होती है? भौतिक चीज़ें होती है जो हमें दिखाई देती है। आर्थिक, जिससे हमारे कार्यकलाप से हमारी आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती हैं, जिसमें पैसे अर्जन करना, उदर पूर्ति से संबंधित कार्य करना। सामाजिक, समाज से संबंधित हमारे जो संबंध होते हैं, समाज में सामाजिक संबंध होते हैं। ठीक है। जैसे विद्यालय स्तर पर जो संबंध बनेंगे, शिक्षक से बनेंगे, गुरुजी से बनेंगे, विद्यार्थियों से बनेंगे, वो सामाजिक संबंध हैं। ठीक है। मनोवैज्ञानिक, आप क्या समझते हैं, कैसे आपके साथ बिहेव होता है, आप उससे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, मनोवैज्ञानिक संबंध में तत्वों पर भी अध्ययन करेंगे। जिसके सक्रिय संबंध बच्चों और किशोरों, बच्चों से संबंधित बात करेंगे इसके अंदर, किशोरों से वयस्कों के साथ संबंधित बात करेंगे। परिवार विज्ञान का अभिव्यक्ति इस शीर्षक का उतना ही महत्वपूर्ण भाग है जितना कि आप अब से सहमत हैं। मतलब परिवार विज्ञान के अंतर्गत इन सब चीज़ को शामिल किया गया। अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में इसके परिवार प्रमुख होता है। अभी जैसे बच्चों, आपने लॉकडाउन का समय देखा, लॉकडाउन के समय में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है, समाज, सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। जो व्यक्ति बाहर थे, देश से बाहर गए थे अर्थ प्राप्त करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, वो वापस अपने घर लौट आए। और मज़दूरों का क्राइसिस आप लोगों ने देखा कि इस समय कितने मज़दूरों की जो स्थिति रही है, वो काम छोड़ के अपने घर को जा रहे थे सिर्फ देखने के लिए। वो वापस बैक हुए हैं, वापस कार्य में लगे हैं आके, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो सब कुछ छोड़ के अपने परिवार के पास जाना गए। ठीक है। तो परिवार में बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। आप जानते हैं आपका पालन पोषण भी परिवार के अंदर हुआ है। ठीक है। कई अलग लोग हैं जिसका अलग परिवार बना है, उसके बात नहीं कर रहे हम, ताकि वे एक वयस्क के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान को अर्जित और विकसित कर सके। इस विषय का अध्ययन करते हुए छात्रों को परिवार के संदर्भ में व्यक्ति की भूमिका समझने में मार्गदर्शन किया जाएगा। व्यक्ति समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है। ठीक है। जैसे आप जानते हैं, मानव पारिस्थितिक और परिवार विज्ञान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समेकित मार्ग अपनाया गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत अपनाया गया है, जिससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें परिवार के सदस्य के रूप में मानवों, समाज के, पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं के समझाया गया है। ठीक है। यह इसकी पारिस्थिति के साथ क्रियात्मक संबंध बताना है। इसके अंतर्गत भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संसाधन शामिल हैं। कक्षा 11 के पाठ्यचर्या में आप पाएंगे कि किशोरावस्था पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, क्योंकि इस अवधि में एक व्यक्ति के जीवन का निर्णायक मोड़ माना जाता है। इस प्रकार आप जानते हैं कि किशोर किस प्रकार अपनी समझ का विकास करते हैं
और भोजन तथा अन्य संसाधन, कपड़े, पोशाकों, संचार आदि के जीवन की भूमिका निभाते हैं। मानव पारिस्थितिक परिवार विज्ञान से मिलता जुलता अन्य विषय गृह विज्ञान है, जो कि हालांकि यथार्थ तथ्य के रूप में उसे जोड़ना भिन्न होता है। इसे उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय स्तर पर देश के विभिन्न भागों में इसी शीर्षक के अंतर्गत पढ़ाया गया है। बदलते समय के साथ अध्यापन के अनेक विषयों ने नया रूप ले लिया है। एक अधिक समकालीन नामकरण प्राप्त किया गया है। उदाहरण के लिए जीव विज्ञान को अब जीव विज्ञान के नाम दे दिया गया है। स्कूली स्तर पर गृह विज्ञान विषय वस्तु को आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी। इसके मुक्त घर और पारंपरिक स्वरूप में लड़कियों और महिलाओं के दिए गए कार्य के मुक्त करने के लिए इसके एक नया शीर्षक दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस कार्य करने के लिए कई वर्ष पहले विश्वविद्यालय स्तर पर बीड़ा उठाया था। अब हम बात कर रहे हैं जो भारत में गृह विज्ञान की शुरुआत माध्यमिक की कब हुई, उसके बारे में हम इस इतिहास के बारे में हम इसका चर्चा करेंगे।